वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का ये वीडियो वास्तु के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है और उसका वर्ड है स्ट्रेस क्लाउड्स। तो ये स्ट्रेस क्लाउड हमारे लिविंग स्पेस में, हमारे घर ऑफिस में कैसे क्रिएट होते हैं, आज इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और एंड तक इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी डीप हिडन आज नॉलेज मिलने वाली है वास्तु के ऊपर, जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ में इसको शेयर करें। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेस क्लाउड क्या है, ये इसका टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या है। तो एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि वास्तु पूरी अर्थ एनर्जीज के ऊपर काम करता है, आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, जो क्रिएट होती हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी कोई ना कोई वेव्स हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा ट्रैवल करती रहती है। तो इसका मीनिंग, अभी ये पूरी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी कैसे कि स्ट्रेस क्लाउड आपके घर के अंदर हो रहे हैं। जैसे स्ट्रेस एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर फॉर्म होता है, वैसे ही स्ट्रेस क्लाउड्स आपके एनवायरनमेंट में भी फॉर्म होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होते हैं आपकी ग्रोथ के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, इवन आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी। तो इसमें होता यह है कि जब भी कोई नया कोई बिल्डिंग या घर जब बनना स्टार्ट होता है, अगर वो रॉन्ग तरीके से इसका स्टार्टअप हो रहा है, कंस्ट्रक्शन उसका रॉन्ग डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो एनर्जीज जो होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज का जो फ्लो होता है वो लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और नॉर्थ और जो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन, जो कि बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं वास्तु के अंदर, अगर कंस्ट्रक्शन का लोड इन डायरेक्शंस के ऊपर आता है तो एनर्जीज जो होती हैं वो लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो नेगेटिवली लॉक होती है। और जब आपका कंस्ट्रक्शन जब आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, तो अगर जब आप उसको बढ़ाते बढ़ाते साउथ, फिर साउथ वेस्ट की तरफ जब लेके जाते हैं, उल्टा चल रहे हैं, मतलब आप एनर्जीज का एक प्रिंसिपल है फ्लो होने का, तो आप एडवर्स चल रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने पूरा लोड डाल दिया पॉजिटिव जो एरियाज थे, जहां से पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, वहां पे आपने पूरा कंस्ट्रक्शन का लोड डाल दिया। तो अब क्या हुआ, धीरे 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 वो सारा जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो लॉक नेगेटिवली होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके इम्पैक्ट सबसे पहले क्या आते हैं, या तो उस कंस्ट्रक्शन जो एरिया था वहां पे अचानक से काम बंद हो जाता है, लंबे समय तक वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि इंसान वहां पे काम को रीस्टार्ट कर ही नहीं पाता, या फिर बहुत ही स्ट्रेन रिलेशनशिप हो जाते हैं ओनर और बिल्डर के अंदर, और कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होके वो कंस्ट्रक्शन वहीं पर ही रुक जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है स्ट्रेस क्लाउड की वजह से। अब आपने कोई ऐसा घर लिया जो मतलब कंस्ट्रक्टेड था, ऑलरेडी बना बनाया था, और आपने उसको परचेज कर लिया। ऐसे घरों में भी बहुत बार स्ट्रेस क्लाउड्स बने हुए होते हैं और उसके इम्पैक्ट आपको विद इन 21 डेज टू 3 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। उसमें होता यह है कि कोई भी जो भी उसमें प्रीवियस जो भी फैमिली रह रही थी, अगर उसमें से कुछ फैमिली मेंबर्स अगर डीप डिप्रेशन में थे बहुत लंबे समय तक, तो उनके जो थॉट्स जो वो लोग निकाल रहे थे, जो वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के फ्लोर्स, वहाँ के वॉल्स पे जो स्टिक हो रहे थे, वो भी स्ट्रेस क्लाउड का फॉर्मेशन कर देती है। फिर उसके बाद में कोई ऐसा इंसान फैमिली का जिसको वो घर को मतलब छोड़ने की इच्छा नहीं थी, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच था उस घर से, तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्लाउड वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और या फिर कोई लंबे समय तक कुछ ऐसी डिजीज से निकल रहा था इंसान जो कि उसकी मेंटल स्टेटस को खराब करके रखी थी, तो वहाँ पे भी, उन घरों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्लाउड फॉर्म होते हैं। और स्ट्रेस क्लाउड अगर आपको थोड़ा सा बहुत अगर आपको देखना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी एक
घर का एक कॉर्नर के अंदर थोड़ा सा वेटनेस रहेगी, इवन वहाँ पे कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं है तो भी वेटनेस है वहाँ पे, अपने आप वहाँ पे सीलन आ गई है, इवन वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ से सीलन आ सके, तो ये एक आप इससे पता कर सकते हैं कि घर के अंदर स्ट्रेस क्लाउड जनरेट हैं या हो रहे हैं। या फिर बहुत ज़्यादा एंट्स घर के अंदर आ जाना, या जिसको बोलते हैं कि दीमक बहुत ज़्यादा घर के अंदर लगने लग जाना, फैलते जाना, ये सब चीज़ें, बैड स्मेल आना घर के किसी भी कॉर्नर से, अनवांटेड बैड स्मेल आना कि ये कहाँ से आ रही है आप पता नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक तरीका है जानने का। या फिर घर के अंदर बहुत सफोकेटेड फील करना, घुटन होना घर के अंदर, ये भी स्ट्रेस क्लाउड का ही फॉर्मेशन घरों के अंदर होता है। तो ये सब चेक करके भी आप जान सकते हैं कि घर में स्ट्रेस क्लाउड्स हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये तो आपने जान लिया कि कैसे हैं, अब इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें आप मंत्र करवा सकते हैं, आप यंत्र को, जितने भी यंत्र होते हैं वास्तु के, उनको यूज़ करके आप ये स्ट्रेस क्लाउड को ख़त्म कर सकते हैं। और कोई अच्छी पूजा किसी से करवाना, या फिर मतलब 24/7 आप किसी ना किसी एक मंत्र को आप हमेशा आपके घर में एकदम लो वॉल्यूम के अंदर चलता रहे। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एक रेमेडी है कि स्ट्रेस क्लाउड विदिन 21 डेज आपको इम्पैक्ट आपके एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो एनर्जी का फ्लो रोटेट घर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मंत्र चैंटिंग 24/7 आपके वहाँ पे चलती रहेगी। आप गायत्री मंत्र ले सकते हैं, आप कोई भी जो भी आपको मंत्र पसंद है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अंदर वास्तु में जो हम एप्लीकेशंस जो है स्ट्रेस क्लाउड को फिनिश करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस क्लाउड मतलब नेगेटिव एनर्जीज बहुत सारी घर के कॉर्नर्स में, सेंटर में, आपके टेरेस में, आपके फ्लोर पे, ऐसी जगहों पर ब्लॉक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। तो पिरामिड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट करने का, क्योंकि पिरामिड्स के लिए कहते हैं आप जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं वो उस जगह की एनर्जी को 108 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। लेकिन पिरामिड्स जब भी आप यूज करें तो किसी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से पूछ के या उनसे जानकर ही करें, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शंस में पिरामिड्स लगे हुए कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। अगर आप अग्नि की दिशा में, साउथ में, यहाँ पे अगर आप बहुत सारी, क्योंकि पिरामिड्स एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, अगर फायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये हार्मफुल भी हो सकती है। तो ये अगर आप पिरामिड्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो किसी की कंसल्टेंसी में रहकर ही करें। पिरामिड्स का बेनिफिट ये है कि वो पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन बहुत फास्ट और बहुत अच्छा करता है। तो ये सारा है स्ट्रेस क्लाउड, और स्ट्रेस क्लाउड ही एक तरीके से पार्ट है आपका जियोपैथिक स्ट्रेस का भी। और जियोपैथिक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी के अंदर। बिल्डिंग्स में जो इल हेल्थ, मतलब इल बिल्डिंग्स भी हम उनको बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स देखे गए हैं, इवन कैंसर जैसे हेल्थ इम्पैक्ट्स, ब्रेन को लेके हेल्थ इम्पैक्ट्स, ये सभी चीज़ें क्लाउड, स्ट्रेस क्लाउड या जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से क्रिएट होती है। थैंक यू सो मच।